पहले लोकसभा में आपको शिकस्त मिली, फिर विधानसभा में शिकस्त मिली, तो अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि वापस इस कुर्सी पे या फिर इस मकाम पे वापस आना चाहिए। किस मुकाम पे? पत्रकार के मुकाम के ऊपर। अगर पत्रकारिता अगर ईमानदार रहती तो शायद सोच भी सकता था उसमें, लेकिन आज के दौर की जो पत्रकारिता है वो सिर्फ बेईमानी से भरी पड़ी है, दुकानदारी चलती है पत्रकारिता के नाम के ऊपर। मैं बड़े बड़े मीडिया चैनल्स के बारे में बात कर रहा हूँ उसमें, मतलब मैं एक्सक्लूड हूँ ना उसमें। आप जैसे यंगस्टर्स जो है ना एक ऑनेस्ट जर्नलिज्म करने की एक पूरी कोशिश करते हैं उसमें। मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स को जो इस फील्ड के अंदर बड़ी उम्मीदें लेकर आते हैं, लेकिन उनको जब देखते हैं वो कि ऊपर के लेवल के ऊपर कोई अडानी आके ले लिया है, कोई अंबानी आके ख़रीद लिया है, कोई बड़ा बिजनेस टाइकून ने है तो ले लिया है, तो तब वो जर्नलिज्म नहीं रहता है, तब वो बिजनेस हो जाता है। आज के दौर के अंदर अब जर्नलिज्म कम और बिजनेस ज़्यादा हो गया है ये प्रोफेशन। तो मैं जहाँ हूँ वहीं पर ठीक हूँ उसमें। आखिरी मर्तबा अगर अच्छा लुक्रेटिव ऑफर अगर आप दे रहे होंगे तो मैं सोच भी सकता हूँ उसमें कि भाई आपकी तरफ से ऑफर उम्मीद रख रहा था कि आप कुछ बोलेंगे कि चलो कुछ नया शुरू करते हैं साथ में। नहीं, अभी तो कुछ करने का नहीं है, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ आप मुझे अच्छा कोई लुक्रेटिव ऑफर दे दे, आपके पास नौकरी करने के लिए आ जाएंगे उसमें। मैं आपका आखिरी जवाब आपको याद दिलाऊं, आपने क्या कहा? जी, क्या कहा था मैंने? आपने कहा था कि मैंने पत्रकारिता जरूर छोड़ी है मगर अपने अंदर का पत्रकार मरने नहीं दिया। वो आज भी मैं आज भी उस बात के ऊपर डटा हुआ हूँ कि अगर मैं अंदर के पत्रकार को मार दिया होता तो मैं सर्वाइव ही नहीं करा होता उसमें। राजनीति के अंदर आज के इस घटिया राजनीति के दौर में देखिए, जब मैं पत्रकारिता को है तो खराब कह रहा हूँ तो मैं राजनीति को भी घटिया कह रहा हूँ। तो आज की इस राजनीति के घटिया दौर में मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाता हूँ उसमें। कहीं ना कहीं मुझे है तो वो तजुर्बा काम आ रहा है जो 24 साल मैंने एज अ पत्रकार बोल के किया था। तो यू कांट टेक मी ऐसा हल्के में नहीं ले सकते हैं आप मुझे। मतलब आज के दौर में ऑफिसर से आप जब डील करते हैं, गवर्नमेंट से आप डील करते हैं, तो आपको मालूम रहता है कि भाई कभी ना कभी मैं उस कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था, तो मुझे भी मालूम है कि सवाल कैसे किए जाते हैं, सवाल करके कैसा घेरा जाता है, जो आप मुझे घेरने की कोशिश करने वाले हैं आगे उसमें। तो ठीक है, चलता रहता है। ऐसे स्टिंग ऑपरेशन कभी आपका होगा तो आपको पता चल जाएगा नहीं, गुंडियों की तरफ देख के या घड़ी की तरफ देख के। हाँ, मैं समझ जाता हूँ। देखो, आजकल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टिंग ऑपरेशन जो है सिर्फ वो घड़ी और बटन के ऊपर ही होता है। तो चश्मे में आ गया। अब तो मतलब आप स्टिंग ऑपरेशन अगर करना है तो कैसा भी कर सकते हैं इसमें। तो हमारा क्या है उसके अंदर, आप स्टिंग ऑपरेशन करो, ओपन कैमरे के सामने करो, उसके अंदर जो है सो है।